जय श्री राम। तो आइए भक्तों, एक बार पुनः श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में प्रभु के वनवास के वृतांत को आगे बढ़ाते हैं। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ ही साथ माता सीता के साथ वन में जाने के लिए तैयार हुए हैं। अब लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के पास विदाई मांगने के लिए गए हैं। आइए प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर ध्यान लगाकर भक्ति में मान सरोवर में गोता लगाते हैं। बाबा लिखते हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि पूछे मात मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा बिसेखी। गई समय सुनि वचन कठोरा, मृग देवी दो जनु चहुगोरा। माता ने उदास मन से आने का कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह दिया है। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई हैं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगने को देखते ही सहम जाती है। लखन लखे भाभा अनारा तुझ आजू, यही सनी है बस करब अकाजू। मागत विदा संभय सकुचाही, जाई संग विधि कही कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब यह अनर्थ हो जाएगा, माता स्नेहवश काम बिगाड़ सकती हैं, इसलिए वह तुरंत विदा मांगते हुए डरते हुए सकुचाने लगते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि हे विधाता, माता श्री रामचंद्र जी के साथ मुझे जाने के लिए आज्ञा देंगी कि नहीं देंगी। समझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव, नृप स्नेह लकी धने सिरु, पाप इन दिन कुदाव। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रूप में सुंदर शील और स्वभाव समझते हुए और उन पर राजा का ऐसा प्रभाव देखकर, ऐसा आज्ञा देखकर सिर पीटने लगती हैं। मन ही मन कहती हैं कि पापिन के कई ने बुरी तरह से घात लगाया था। धीरज धैरव कुओ सरजानु, सहज सुहृद बोली मृदबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सौभाति स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण करके स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमलवाणी से बोलती है कि हे पुत्र, जाओ, आज से जान की तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता होंगे। अवध तहा जह राम निवासु, तहीं दिवस जह भान प्रकाशु। जो पैसे राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास हो वहीं अयोध्या होती है। जहाँ सूर्य का प्रकाश जाता है उसी को दिन बोला जाता है। उसी प्रकार वन में अगर श्री रामचंद्र जाते हैं तो वहीं अयोध्या है। यदि निश्चित ही सीताराम वन में जाते हैं तो अयोध्या ही तुम्हारा सब कुछ करने लायक होगा, अर्थात वन ही तुम्हारे लिए होगा। तुम अयोध्या में रहकर क्या करोगे पुत्र? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे अंदर का स्नेह जो राम के प्रति हमेशा के लिए रहता है। गुरु पित मात बंधु सुरसाई, सोई सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ सहित सखी सबही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो तुम्हारे लिए प्राणों से प्रिय हैं। हृदय भी जीवन है, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी है राम के नाथे। अस जिय जानि संग बन जाहू, ले उतात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से हैं, अर्थात पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे पुत्र, उनके साथ वन को जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। अपना संपूर्ण जीवन श्री रामचंद्र के सेवा में लगा दो, क्योंकि वो तुम्हारे प्रिय भाई हैं। और आज से मैं तुमको, श्री रामचंद्र जी तुम्हारे लिए पिता होंगे और माता वैदेही अर्थात माता सीता होंगी। तो हे पुत्र, जाओ वन में उनकी सेवा करो। भूरी भाग भाजन भयहूँ, मोहि समेत बलि जाऊँ। जो तुमरे मन छाड़ी छलू, किन्ह राम पद ठाऊँ। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए हो, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त कर लिया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। नतुरबाज भली बात बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाज ही अच्छी है। पशु की बात उसका पुत्र का प्रसव करना व्यर्थ ही है।
तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही, सदस्कृत कर बड़ फल एहु, राम सीय पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं। हे पुत्र, हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों को सबसे बड़ा फल यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्वाभाविक रूप से प्रेम में संलीन हो जाओ। राग रोष ईर्षा मृद मोह, जान सपने इनके बस हो, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहूँ सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश में स्वप्न में भी मत सोचना। सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन और वचन कर्म से सीता राम जी की सेवा करते रहना। पुत्र, तुम कहो बन सब भांति सुपासु, संग पीत मातु सिय जासु, जिन राम बन लहि कलेशु, सुत सोई करे हो यहाँ उपदेशु। हे पुत्र, तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री रामचंद्र जी और सीता जी रूपी माता पिता होंगे, तो हे पुत्र उसे कष्ट कोई नहीं होगा। तुम वही करना जो श्री रामचंद्र जी को वन में कलेश ना हो पावे। मेरा यही उपदेश है। जाओ, मैं तुमको मातृ सेवा से मुक्त करती हूँ। ऐसा कहते हुए सुमित्रा जी विलाप करती हुई अपने आंखों के आंसू को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। उपदेश यह जहि तात तुम्हारे, राम सीय सुख पावहि, पितुमात प्रिय परिवार पुर, सुख सुरति बन बिसरवा रही। तुलसी प्रभु सिख दे, आयुष दिन पुनि आसुस दे, रति होई अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद भुला जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को अनेक प्रकार से व्याख्यान करते हुए लक्ष्मण जी को शिक्षा दी है और वन जाने के लिए आज्ञा दे दी है, और फिर यह आशीर्वाद दिया है कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया होता जाए। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरंत संकृत हृदय, बाग और विषम तुराई, मनो भाग मृग भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय से डरते हुए कि अब कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, ऐसा सोचते हुए लक्ष्मण जी वहां से तुरंत चल देते हैं। और जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भागता है, उसी प्रकार जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। गए लखनुज जनकीनाथु, भे मन मुदित पाई प्रिय साथु, बंदी राम से चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां जाते हैं जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे, अर्थात श्री रामचंद्र जी थे, और प्रियंका साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे साथ चल देते हैं और राजभवन में आते हैं। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी, तन कृष मन दुख बदन मलीने, विकल मनहु माखी मधुचीने। बाबा लिखते हैं कि नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ दी है। अभी प्रभु का राज तिलक होने वाला था, श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला था, और अचानक एक रात में पूरा ब्रह्मांड ही बदल गया है। प्रभु आज वनवास जाने वाले हैं। उनके शरीर दुबले मन दुखी और मन उदास हो रहे थे। समस्त लोग, समस्त अयोध्यावासी दुख के कारण अत्यंत ही मन को उदास करके विलाप के करने वाले विलाप कर रहे थे और मन दुखी करके मन को उदास कर रहे थे। वे ऐसे व्याकुल थे जैसे शहद छीने जाने के बाद शहद की मक्खियाँ व्याकुल हो जाती हैं। कर्मी जही सिर धुनि पछिताही, जन बिन पंख बिहक अकुलाही, भय बड़े वीर भूप दरबारा, बन न जाए विषाद वपारा। सब हाथ मल रहे थे, सिर धुनकर पीट कर पछता रहे थे, मानो बिन पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। राजद्वार पर बड़ी भीड़ लगी है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सचिव उठाई राव बैठारे, कही प्रिय वचन राम पग उधारे, सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। वे प्रिय वचन कहकर मंत्रियों और प्रिय वचन कह रहे हैं। मंत्रियों ने राजा को उठाकर बैठा दिया है। सीता से दोनों पुत्र ने वन के लिए तैयार होकर श्री
राजा दशरथ जी के सामने खड़े हो जाते हैं। राजा दशरथ जब उन्हें देखते हैं तो और भी व्याकुल हो जाते हैं। सिए सहित सुत सुभग दो देख देखी अकुलाई, बारहि बार स्नेह बस राव ले उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगाने लगते हैं। सकई न बोल विकल नर नाहु, शोक जनित उर्दार निदाहूँ, नाई शीश पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। हृदय में शोक से उत्पन्न होने वाला संताप भयंकर हो गया है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों पे सिर नवाकर उठकर विदा मांगते हुए हाथ जोड़ लेते हैं। बाबा लिखते हैं कि पितु असीस आयुष मोहि दीजे, हर समय विस्मय कत कीजे, तात किए प्रेम प्रेम प्रमादु, जासु जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे पिताजी, प्रिय के प्रेम वश प्रसाद कर्तव्य में त्रुटि करने से जग में यश नहीं रह जाता है, अपितु की निंदा होती है। सुनि स्नेह वश हटिय नरनाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा, सुन तात तुम कह मुनि कहीं, राम चराचर नाय कहीं। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी के बाह को पकड़ के उन्हें बैठा लिया है और कहते हैं कि हे तात सुनो, तुम्हारे लिए तो मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार करके फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसा वेद और नीति सब कोई कहते हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, इस देई फल हृदय विचारी, करे जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीति अस कहीं सब कोई। सब लोग तो यही बोलते हैं कि जो जैसा करता है उसको ऐसा फल मिलता है, किंतु हे पुत्र, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि तुमने ऐसा क्या पाप कर दिया कि तुमको वन में जाना पड़ रहा है। और करे अपराध को और पाव फल को, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। किंतु इस अवसर पर इसके विपरीत हो रहा है। अपराध कोई और करता है और कोई और उसका फल भोगता है। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी, लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए हैं, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया है और वे रहते हुए न जान पड़ते हैं, तब नृपसीय लाई उर्लिन नहीं, अतिहित बहुत भात सिख दिन्ही, कहि वन के दुख दुसा सुनाए, सास ससुर पित सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया है और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी है कि वन में दुसा दुख कह कर सुनाए हैं, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के लिए सुखों को समझाया है। सिय मनु राम चरण अनुरागा, गुरु न सुगम बनु विषम न लागा, और सबहि सिय समुझाई, कही कही विपिन विपिन अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरुक्त था, इसलिए उन्हें घर पर अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही वह उनको वन भयानक लग रहा था, क्योंकि सीता जी तो यही सोचती थी कि श्री रामचंद्र जी के साथ रहकर वह किसी भी भयानक से भयानक जंगल में रह सकती हैं। फिर और सब लोगों ने वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को डराया है, समझाया है। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदबानी, तुम कहो तो न दीन बनवासु, करहूँ जो कह ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी, गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमलवाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम वही करो। सीख शीतल हित मधुर मृद, सुन सीत ही न सुहान, शरद चंद चंदनी लगत जन चकई कुलान। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छा नहीं लगता है। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई हैं मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चांदनी लग जाती है और चकई व्याकुल हो उठती है। आज का वृत्तांत को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय सीताराम।